हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिष्टी सेमवाल के अल्फाज। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने कथा लेके आई हूँ वो कथा है भगवान परशुराम जी के बारे में। बात करेंगे आखिर भगवान परशुराम जी का जिक्र किन किन पुस्तकों में मिलता है। तो भगवान परशुराम जी का उल्लेख आपको श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्री रामायण, महाभारत और श्री कल्कि पुराण इन चारों पुस्तकों में मिलेगा। भगवान परशुराम श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री हरि के छठे अवतार माने जाते हैं। भगवान परशुराम भृगु ऋषि के वंशज ऋषि जमदग्नि के पुत्र हैं। भगवान परशुराम की माता का नाम रेणुका था और भगवान परशुराम बचपन से ही वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। जब वो कुछ समय बाद बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें आज्ञा दी कि वे भगवान शिव की घोर तपस्या करें। भगवान परशुराम ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने हिमालय जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या करी। जब उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करी तो उससे भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर श्री परशुराम जी को फरसा प्रदान किया। अब बात आती है कि भगवान राम और भगवान परशुराम दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि भगवान जो राम हैं वो अलग हैं और भगवान परशुराम वो अलग हैं। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। भगवान राम वो एक अलग उसमें आते हैं, जो हम रामायण वगैरह किताब पढ़ते हैं उनमें उनका उल्लेख है, वो एक अलग भगवान है। और अब बात करते हैं परशुराम जी की, तो परशुराम जी का नाम रामभद्र था। उनके पिता उन्हें राम कहकर पुकारते थे, इसलिए उनको राम कहते थे, लेकिन उनका नाम रामभद्र था परशुराम जी का। तो भगवान शिव जी ने जब उन्हें फरसा प्रदान किया तब उनका नाम परशुराम पड़ा, क्योंकि भगवान शिव जी ने जो फरसा परशुराम जी को प्रदान किया था वो तीनों लोकों को जीतने योग्य था और उसे भगवान परशुराम जी ही संभाल सकते थे। अब बात करते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का सर धड़ से अलग क्यों किया। तो यहाँ पर एक कथा आती है कि ऋषि जमदग्नि अपने चारों पुत्रों के साथ एक यज्ञ करने के लिए बैठे और उन्होंने माता रेणुका, जो परशुराम जी की माता थी, उन्हें आज्ञा दी, यानी ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका, अपनी पत्नी को उन्होंने आज्ञा दी कि वे गंगा से जल लेकर आए। जब रेणुका गंगा पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि गंधर्व राज चित्ररथ अब कुछ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। ये देखकर रेणुका जी चित्ररथ पर मोहित हो गई। उनके मन में ये विचार आया कि जिस तरह चित्ररथ अन्य अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं वैसे ही वे उनके साथ करें। क्योंकि एक मन में विचार आया था, बस असल में हकीकत में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ऋषि जमदग्नि और उनके पुत्र माता का इंतजार करते रहे कि वे आए और गंगा जल लाएं तो हम यज्ञ मतलब शुरू करें। जब वक्त इंतजार करते करते वक्त निकलता रहा तो उन्होंने माता रेणुका की खोज करनी चाहिए, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने उन्हें पुत्रों को रोका कि माता आती ही होगी, थोड़ा और इंतजार करते हैं। जब माता रेणुका आश्रम पर पहुंची तो वो भूल चुकी थी कि आखिर वो गंगा पर क्यों गई और किस कार्य के लिए उनके पति ने उन्हें वहां भेजा था। जब ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका से पूछा तो रेणुका ने जवाब नहीं दिया, वे खामोश रही और घबरा गई। ये देखकर ऋषि जमदग्नि ने ध्यान किया और उन्हें ध्यान से पता चला कि उनकी पत्नी रेणुका गंधर्व राज चित्ररथ पर मोहित हो चुकी थी। उन्होंने उन्हें जल क्रीड़ा करते हुए देखा था। जब ऋषि जमदग्नि ने ये बात जानी तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधवश रेणुका को डांटा और उसे कहा कि पति के होते हुए तुम्हारे मन में एक ऐसा ख्याल क्यों उत्पन्न हुआ। उन्होंने क्रोधवश अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपनी ही माता का सर धड़ से अलग कर दें। जब ये बात उनके पुत्रों ने सुनी तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर उनके पिता ये किस तरह की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्हें कह रहे हैं। ऋषि जमदग्नि ने अपने बड़े पुत्र सुधर्वा ने कहा, पिताश्री माफ करना, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता।
उन्होंने अपने दूसरे पुत्र सुधन्वा से कहा। सुधन्वा ने कहा, पिताश्री, माता का स्थान विश्व में सर्वोपरि है, ऐसे में उनकी हत्या करना पाप करने योग्य है। तीसरे पुत्र सुकृत ने उनसे कहा, पिताश्री, चूंकि हम ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण कुल में या किसी भी कुल में माता की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है और ये पाप हम में से कोई नहीं कर सकता। एक तो ब्राह्मण कुल में है और ऊपर से माता की हत्या करने जैसा पाप ये हम नहीं कर सकते। उन्होंने अपने चौथे पुत्र परशुराम से कहा, परशुराम, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और मेरे आज्ञाकारी पुत्र भी हो, तुम अपनी ही माता का सर धड़ से अलग कर दो। परशुराम ने अपने ही पिता को वचन दिया कि वो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। अब उन्होंने अपने ही पिता को जब वचन दे दिया था तो उन्होंने अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया। जब उन्होंने अपने पिता की ओर देखा तो उनका पिता का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को मारने का ये आज्ञा उन्हें दी कि वो अपने तीनों बड़े भाई का भी वध कर दें। परशुराम जी ने कहा कि पिताश्री, इसमें मेरे तीनों भाइयों का क्या दोष। तो परशुराम जी के जो पिता जमदग्नि थे उन्होंने कहा कि परशुराम, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया लेकिन इन तीनों ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं करा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह तुमने अपनी ही माता का सर धड़ से अलग किया उसी तरह अब अपने तीनों बड़े भाइयों का सर तुम धड़ से अलग कर दो। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। परशुराम जी अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। इस पर उनके पिता ने कहा, परशुराम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो इच्छा चाहते हो मैं उसकी पूर्ति जरूर करूँगा। तुम जो वरदान पाना चाहते हो तुम मुझसे वो वरदान मांग सकते हो, पा सकते हो। तब परशुराम जी ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माता को और मेरे तीनों बड़े भाइयों को जीवन दान दें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी घटना घटित हुई इसको वो भूल जाएं। जब उनको जीवन दान मिले तो वो सब कुछ भूल जाएं, उन्हें ध्यान में ना रहे कि इस तरह मतलब कोई घटना यहाँ पर घटित हुई या उनके ही बड़े भाइयों का सर परशुराम ने धड़ से अलग किया, अपनी माता का सर धड़ से अलग किया, इस तरह का यहाँ पर कुछ भी वृतांत हुआ ये सब वो भूल जाएं। उनके पिता ने उन्हें तथास्तु कहकर कहा कि ऐसा ही होगा। जब उनकी माता और तीनों भाई जीवित हुए तो ये सब कुछ भूल चुके थे कि इस तरह की यहाँ पर कोई घटना घटित हुई है या परशुराम जी ने उनका वध भी किया है। लेकिन परशुराम जी तो जानते थे कि उनसे पाप हुआ है, मातृ हत्या हुई है। तब उन्होंने अपने पिता से और अपनी माता से आज्ञा मांगी कि वे अब घोर तपस्या करने हिमालय की ओर जा रहे हैं। परशुराम जी फिर प्रायश्चित करने हेतु, उस पाप से मुक्ति पाने हेतु हिमालय पर गए और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करी। भगवान शिव जी उनके सामने आए और उन्होंने भगवान शिव से मांगा कि भगवान, जो भी मुझसे ये मातृ हत्या का पाप हुआ है, अपने बड़े भाइयों की हत्या जो मैंने की है, इस पाप से मेरे को मुक्त कर दीजिए। और इस पर तथास्तु कहकर भगवान शिव ने उन्हें इस पाप से मुक्त किया। इस तरह उनका प्रायश्चित भी पूरा हुआ और उन्होंने किस तरह विश्व में प्रसिद्धि पाई है ये सब आप सभी मतलब जानते ही हैं। और अब बात करते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कथा कैसी लगी, क्या क्या आपको इस परशुराम जी की जो मैंने कथा सुनाई इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे तथ्य थे जो आपको पता थे, नहीं पता थे, या कुछ ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हो कि इस अगली वीडियो में मैं डालूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारे कमेंट्स करना। और अब आप बताना कि आप कौन सी धार्मिक कथा सुनना आगे चाहेंगे, किस भगवान के ऊपर कथा सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।